सरकार में कि जो भी व्यक्ति संविदा का है उसे 10 साल बाद नियमित किया जा सकता है। तो शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक न बना के इसी पर तो आप नियमित कर दें, क्योंकि आपका काम तो कर ही रहा है। 1999 के शासनादेश में 1:40 के अनुपात में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी। सहायक अध्यापक के पद पर इनकी नियुक्ति हुई थी, जो रिक्त पद है उस पर हुई थी। सब कुछ है, मगर सरकार करना ही नहीं चाह रहे। सबसे बड़ी बात तो यही है। हम उसको 10,000 रुपए में ट्रेन मिल जा रहे हैं। ITI 2009 का पालन उसका हो ही रहा है। उसमें लिखा ही गया है प्रशिक्षित अध्यापक पढ़ाएंगे, तो प्रशिक्षित है, ट्रेंड है, 10,000 में काम चल जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या विडम्बना तो यही है, सरकार करना ही नहीं चाहती। और शिक्षा में हमेशा राजनीति का शिकार हुआ है सर, चाहे वो किसी भी की गवर्नमेंट रही, चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे सपा की रही हो, चाहे बसपा में यहाँ से डंके की चोट बोला, सपा को ही बोल रहा हूँ। हमारा समायोजन निरस्त होने के बाद अगर सपा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट नहीं गई होती, उसी पद को नियमित कर देती, कोई दिक्कत ही नहीं था। आपके विभाग में यह पद है, शिक्षा मित्र का पद है, अब उसको संविदा से रेगुलर करना था केवल। सरकार करना ही नहीं चाह रही तो क्या कहा जाए। हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि रिटायर कर दे। जैसे अभी आपने जिक्र किया पीड़ित महिला खाली हाथ रिटायर हो गए, अब इसके लिए क्या कहा जाए। हाँ विनय सिंह जी से विनय जी से पूछ लेते हैं, क्या रहा लब्बो लुआब। विनय जी, क्या रहा आज, कुछ क्या घटनाक्रम कुछ ऐसा बना, कुछ राहत मिली या अगला नोटिस कब का है? जी सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप अनम्यूट करिए, आपने म्यूट कर लिया, आवाज बोल के फिर अनम्यूट कर लिया, माइक खोलिए। जी जी सर, ठीक है। हमारी जो टीम के मेंबर हैं, जो बस्ती में नोटिस आई थी, आज वहाँ गए थे, तो उन्हें बताया गया कि 6 तारीख को लोक अदालत मिर्जापुर में लग रही है। और वहीं से आपके जो मेन पार्ट पेटिशनर हैं, चूंकि मिर्जापुर हमारे जिले से ही जो है उनको नोटिस हुआ था बस्ती विधिक न्यायालय को, तो वहाँ से जो है उनको नोटिस गया था। उन्होंने दिखाया और कहा कि वहाँ पे वो जा करके आपके जो मेन पिटिशनर हैं वहाँ जो लगाएंगे उसके हिसाब से वो होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कदम तो बहुत अच्छा उठाया, सराहनीय कदम है, और न्यायालय चाहता भी है कि लंबित पड़े मामले सुलझा दिए जाएं, क्योंकि जो 10,000 मामले हैं, जब इसको साइट पे जाकर के देखें हम, तो बहुत पुराने मामले हैं जो लंबित पड़े हुए हैं। 1998 के भी मैटर इसमें हैं। तो न्यायालय तो चाह रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो चाह रहा है कि जो है लंबित पड़े मामले निपटाए जाएं, लेकिन इसमें जो मेन पार्टी होती है सरकार जो है। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर कितने सारे प्रयास किए गए हैं। हर तरफ से आप सभी का मुद्दा उठाया जा रहा है। हर कोई आप चाहता है कि आपका समायोजन किया जाए, इसलिए हर तरफ से आप सभी के मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है। आप सभी के समायोजन को लेकर सरकार से सवाल भी किए जा रहे हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वो नहीं चाहेगी कि हमारा मामला, हम अगले डिबेट में भी बताए थे कि सरकार हमें सम्मानजनक मानदेय भी नहीं देना चाहती है। हमारे समझ से, मेरा व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि अगर देना चाहती तो 7 साल हो गए विधानसभा में जो है 2,000 रुपए घोषणा करके माननीय मुख्यमंत्री जी उसको भी नहीं दिए, तो कहाँ से कंप्रोमाइज होगा। इसलिए हमारी ये सलबी पड़ी हुई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और हमें उसी से उम्मीद है कि हमारी सुनवाई होगी और निश्चित ही शिक्षा मित्रों का मान सम्मान वापस होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लड़ने में सर बाधाएं आप जानते ही हैं, बहुत ही आती हैं। शिक्षा मित्र परेशान, हताश, निराश हैं, लेकिन कोई भी काम यदि आप करेंगे तो निराशा से ऊपर उठ के करना पड़ेगा, निराशा से हट करके आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बड़े पैनल के वकीलों की जरूरत होती है और उसके लिए धन चाहिए। बिल्कुल विनय सिंह, आप ठीक कह रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में पैसे के साथ साथ ऐसे रुतबे वाले वकील चाहिए जो आपकी बात को ताकत से रख सकें।
अब बिल्कुल कोर्ट सर, की बिल्कुल। परिभाषा बदल गई है इस समय। आज इतना बड़ा हादसा हुआ उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे आप जी देख रहे होंगे कि हाथरस में 124 लोगों की जान चली गई। हालांकि इसमें संख्या जी ज्यादा हो सकती है, कई लोग इधर उधर भी होंगे। ऐसे घटनाक्रम को बाबा भोलेनाथ, जिनका नाम था भोले बाबा, साकार विश्वहरि, जो खुद को भगवान का प्रवर्तक मतलब अपने अलग भगवान बताते हैं, अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाई है। अब एपी सिंह उनके लॉयर बनकर लोगों से बात कर रहे हैं। तो आप समझिए, आज देश को ऐसे लोगों की जरूरत होती है हर केस में, जो खुलकर राय रख सकें और कोर्ट में बहुत ताकत से अपने पक्ष रखें और तारीख लिख सकें। ये बड़ी अहम, मैं किसी वकील की और उसकी तारीफ में बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, आज आप जितना ताकतवर वकील भी ले आओ, अगर वो केस को ज्यादा डेवलप नहीं कर पाएगा या तारीख को लेकर चिंतित नहीं होगा तो नहीं कुछ हो सकता है। और आज ऐसी ऐसी बेंचें आ रही हैं कि आपका केस सुनी नहीं रही। कोई एक केस फंस गया, पूरे दिन की तारीख चली गई, आपका नंबर 35 था और 32 नंबर वाले केस में 3 घंटे चले गए, आपकी तैयारी धरी रह गई। तो पहले तो कोर्ट एक चीज तैयार करे कि अगर तारीख आज 50 केसों की लगी है तो विधिवत सुने जाएंगे, भले ही दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किए जाए। कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बड़ा किराया भाड़ा खर्च करके पहुंचता है दिल्ली और इलाहाबाद तक, और उसके बाद वो बैरंग घर लौट जाता है, पता लगता है 30 केस सुने गए, उसका 40वां नंबर था, घर आ गया। क्या करे? केवल वकील, अगर उसे आज पता हो कि मेरा केस 3 तारीख में निपट जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत महंगा वकील रख सकता है, लेकिन उसे यह भरोसा नहीं है कितने तारीखों में केस की सुनवाई होगी और कब साफ होगा। विक्रम सिंह, क्या मेरी इन बातों से आप सहमत हैं कि नहीं? जी सर, ये तो हम लोग के साथ खुद हुआ है। 3-3, 4-4 बार डेट लगी, दिल्ली गए, गोरखपुर से दिल्ली जाना, आप समझ सकते हैं 14 से 15 घंटे लगते हैं। विद्यालय के बच्चों को छोड़ के जाना, सबसे पीड़ा तो होती है कि उन विद्यालय जो हमारी कर्मभूमि है, उन विद्यालयों के बच्चों को शिक्षा से महरूम करके हम लोग 15 घंटा 16 घंटा में दिल्ली पहुंचते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, एक दिन पहले पहुंचते हैं, मतलब एक दिन जिस दिन डेट है वो, और एक दिन पहले, 2 दिन तो ऐसे ही चला गया। और जो वापस आते हैं तो ट्रेन 10 बजे 11 बजे, मतलब 3 से 4 दिन लगते हैं। अब 4 दिन का आप समय भी बर्बाद किए, 4 दिन बच्चों से दूर भी रहे। उसके बाद जब आप कोर्ट पे पहुंचे, आपका नंबर 56